ऑर्गन में से एक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि किडनी का काम क्या है, क्या फंक्शन है किडनी का। सभी को पता है कि किडनी ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करती है। ऐसी प्रोसेस में जो भी एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स है वो रिमूव करती हैं, इसी के साथ हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस का भी काम करती है। इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारी बॉडी में उसको मेंटेन करने का काम करती हैं और इसी के साथ साथ वाटर बैलेंस का भी काम करती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारे जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स, उसको निकालती हैं और सारे साल्ट जो एक्सेस हैं हमारे ब्लड में उसको रिमूव करती हैं। और किस फॉर्म में यूरिन रिमूव करती हैं? ये यूरिन के फॉर्म में रिमूव करती हैं, जो बाद में यूरेटर के एंड ब्लैडर एंड यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। अगर हम लोकेशन की बात करते हैं किडनी की, अगर आपने सबने देखा कि वीन शेप है, ये रेड ब्राउन कलर की होती है एंड अभी हम देखते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ पे है हमारी बॉडी में, कहाँ पे होनी चाहिए ये। तो ये सबसे पहले रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। इसका मतलब ये पेरिटोनियम से कवर नहीं होता, ये हमारे पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल पे प्रेजेंट होती है, वहाँ पे लोकेट होती है और किस लेवल पे होती है ये T12 12 जो वर्टिब्रा है उनके लेवल या उनके लेवल के बिटवीन ये प्रेजेंट होती है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इस फोटोज में हमारे पास यहाँ पे एब्डोमिनल रीजन है यहाँ पे, और इसमें किडनी में एपिगेस्ट्रिक एंड कुछ हाइपोकोंड्रिक रीजन एंड कुछ अम्बिलिकल रीजन एंड कुछ लंबर रीजन को घेरे रखा है। एक कोई भी ऑर्गन किसी एक रीजन में नहीं हो सकता क्योंकि वो रीजन के अकॉर्डिंग लोकेटेड नहीं है। रीजन एब्डोमिनल रीजन हमने बनाया है, इसलिए लोकेशन में हमें किडनी हमें कुछ अलग अलग, जैसे इसका जो किडनी का कुछ पार्ट हमें दिखाई दे रहा है एपिगेस्ट्रिक रीजन में एंड कुछ पार्ट हमें अम्बिलिकल रीजन में दिखाई दे रहा है, वहीं किडनी का कुछ पार्ट हमें लंबा रीजन में दिखाई दे रहा है और वहीं किडनी का कुछ पार्ट हमें हाइपोकोंड्रियल रीजन में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके इसका लोकेशन है ये पोस्ट एब्डोमिनल वॉल पे एंड T12 को L3 वर्टिब्रास के बीच में प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं शेप एंड मेजरमेंट की। शेप आप देख ही रहे होंगे, बीन शेप होती है, कलर इसका रेड ब्राउन होता है। मेजरमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो इसका लेंथ है यहाँ से लेके, अगर पोल की बात करें ऊपर से लेके अगर नीचे के लोअर पोल तक हम देखिए इसकी लेंथ होगी 11 सेंटीमीटर एंड विड्थ होगी इसकी 6 सेंटीमीटर एंड थिकनेस, यहाँ मोटाई की अगर बात करते हैं हम एंटीरियर पोस्टीरियरली, इसका 3 सेंटीमीटर होगा। वेट यहाँ पे मेल में थोड़ा सा ज्यादा होता है 150 ग्राम, वहीं फीमेल में 135 ग्राम होता है। अब एक्सटर्नल फीचर्स की बात करते हैं कि अगर हमें किडनी को देखने पर हमारे बेयर आई से अगर हम देखें तो हमें क्या क्या चीजें नजर आती हैं। सबसे पहले हमें नजर आएंगी 2 पोल्स, जो हमने बोला है कि सुपीरियर ऊपर वाली एंड इंफीरियर नीचे वाली, and 2 surfaces जो anterior side and posterior side and 2 borders जैसे medial and lateral and hilum। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 2 पोल, यहाँ पे दिस इज द सुपीरियर पोल एंड दिस इज द इंफीरियर पोल एंड 2 साइड्स है यहाँ पे, ये एंटीरियर सरफेस है यहाँ पे और पीछे की तरफ पोस्टीरियर सरफेस है, ये मीडियल बॉर्डर है एंड दिस इज द लेटरल। सुपीरियर पोल थिक एंड ब्राउन होता है, आप देख सकते हैं, और अगर मैं मीडियल प्लेन यहाँ पे खींचूं तो आपको लगेगा कि जो ये सुपीरियर पोल होता है मीडियल प्लेन से थोड़ा सा नजदीक होता है, और यही पोल जो सुपीरियर पोल है सुप्रारेनल प्लेन से रिलेटेड होता है। वहीं इंफीरियर पोल की बात करें, ये थिन होता है और ये पॉइंटेड भी होता है, आप देख रहे होंगे इसको कंपेरेटिवली, तो आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल राउंड होता है, यही थोड़ा ये पॉइंटेड होता है। और अगर हम इलियोक्रिस्ट से इसका डिस्टेंस देखें तो ये 2.5 सेंटीमीटर अवे रहता है। अब हम बात कर रहे हैं इसके सरफेस की, जो ये एंटीरियर सरफेस है ये कन्वेक्स रहता है एंड पोस्टीरियर सरफेस की हम बात करें वो फ्लैट है एंड क्योंकि ये थोड़ा सा बिल्कुल फ्लैट प्रेजेंट नहीं होता, थोड़ा सा टिल्ट वे से है, तो इसका जो पोस्टीरियर सरफेस है वो फेस करता है पोस्टीरियर मीडियली एंड ये जो एंटीरियर सरफेस करता है एंटीरियर लेटरली फेस करता है। अब हम बात कर रहे हैं बॉर्डर्स की, जो मीडियल बॉर्डर है हमारे पास यहाँ आप देख पा रहे हैं एंड ये लेटरल बॉर्डर है हमारे पास,
एंड मीडियल बॉर्डर है यहाँ पे। अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो सुपीरियर पोल है इसके नियर एंड इसके बिलो ये कॉन्वेक्स होता है, और फिर ये डाउनवर्ड स्लोप करता है लेटरली, यहाँ से डाउनवर्ड स्लोप करेगा लेटरली, और बीच में अगर हम मीडियल बॉर्डर के बीच में ये यहाँ पे कॉन्केव होगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे एक हाइलम प्रेजेंट होगा। जो आप सभी लोग जानते हैं कि हाइलम में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो किडनी के अंदर जा रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर हैं जो किडनी के बाहर निकल रही है, और वहीं पे लेटरल बॉर्डर है वो किडनी का कॉन्वेक्स होता है। अब हम हाइलम की बात करते हैं कि मिडिल बोर्ड में एक वर्टिकल स्लिट हमें दिखाई देंगे, और स्लिट की एक एंटीरियर लिप होती है और एक पोस्टीरियर लिप होती है, और कुछ स्ट्रक्चर अंदर बाहर निकल रहे हैं। उस स्ट्रक्चर में है हमारे पास रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड रीनल पेल्विस, एंड सब्सिडियरी ब्रांच होता है रीनल आर्टरी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये किस तरीके से अरेंज है, यहाँ पे हाइलम में किस तरीके से अरेंज है। अगर हम बिफोर बैकवर्ड जाएं, अगर आगे से हम पीछे की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंट होगा यहाँ पे रीनल वेन, उसके बाद में इसके पीछे प्रेजेंट है रीनल आर्टरी, एंड जस्ट इसके पीछे है हमारे पास रीनल पेल्विस, एंड सबसे पीछे है जो डॉटेड लाइन से दिखाई दी है वो सब्सिडियरी ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। इस तरीके से जो रीनल किडनी का बॉर्डर है हमारे पास, यहाँ पे जो मीडियल बॉर्डर है यहाँ पे लेटरल बॉर्डर, तो मीडियल बॉर्डर है खासा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि हाइलम है यहाँ पे, और ये हाइलम से कुछ स्ट्रक्चर्स अंदर और बाहर जा रहे हैं। अब बात आती है कि कैप्सूल की, मान की कवरिंग की, किडनी की कवरिंग किस टाइप की है और इनके नाम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो कवरिंग है फाइब्रस कैप्सूल, एंड सेकेंड है पेरीरीनल, एंड थर्ड है रीनल फेशिया, पैरारीनल फैट, इसके बाद में और सबके और भी अलग दूसरे नाम से भी है, ट्रू कैप्सूल भी बोलते हैं, पेरिनेफ्रिक फैट भी बोल सकते हैं, फॉल्स कैप्सूल भी बोल सकते हैं, और पैरानेफ्रिक कवरिंग और फैट और लेयर एनीथिंग एल्स। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फाइब्रस कैप्सूल की, जिसको हम ट्रू कैप्सूल कहते हैं। ट्रू कैप्सूल जो बना होता है ये थिन मेम्ब्रेन है। अगर हम इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, दिस इज द किडनी, एंड इसकी जो ब्लू दिखाई दे रही है लाइनिंग, दैट इज द फाइब्रस कैप्सूल और द ट्रू कैप्सूल। तो ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है और थिन मेम्ब्रेन होता है, और सेकंड ये होती है किडनी से बिल्कुल पास में, बिल्कुल लगी हुई, बिल्कुल अटैच्ड एडहेरेंट होती है। सेकंड है हमारे पास जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है वो पेरिनेल फैट है। ये पेरिनेल फैट किडनी एंड जो इसके ऊपर लगी हुई होती है सुप्रारेनल ग्लैंड, उसको दोनों को कवर करती हुई ये इसको लेयर करती है। इसके बाद में हमारे पास रीनल फेशिया, जिसको हम फाल्स कैप्सूल भी बोलते हैं, और उसका दूसरा नाम है फेशिया ऑफ टेरोटा, एंड ये फाइब्रोएल्यूलर शीट है, और इसमें भी 2 लेयर्स होती हैं। एक जो एंटीरियर साइड में होती है, जो किडनी के एंटीरियर साइड में इल डिफाइंड होती है, और दूसरी जो पीछे की साइड में होती है पोस्टीरियर साइड में, जो पोस्टीरियर लेयर होती है वो वेल डिफाइंड लेयर होती है। अब बात आती है पैरा रीनल फैट। ये जो फैट है, जो रीनल फेशिया है, ये रीनल फेशिया है सबसे बाहर होती है यहाँ पे, और अगर हम देख सकते हैं तो ये जो यहाँ पे वर्टिब्रा है और जो किडनी है इनके बीच में पैरावर्टिब्रल गटर होता है, एक स्पेस होता है, इसके बीच में ये फिलअप होती हैं और एक कुशन का काम करती है किडनी के लिए। हमने कवरिंग पढ़ा है, लेकिन अब हमें पढ़ना है कि इस कवरिंग का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक। क्या ये जो लेयर्स हैं किडनी के चारों तरफ ही हैं, क्या ये लेयर्स अपने आप में कन्फाइंड है किडनी एंड सुप्रारेनल प्लेन के पास, या ये लेयर किसी और लेयर से जाके मर्ज होती है, ये हमें यहाँ पे पता करना है। तो एक्सटेंशन है यहाँ पे सुपीरियरली, सुपीरियर मतलब सबसे ऊपर, यहाँ पे सबसे पहले जो सुप्रारेनल ग्लैंड है, यहाँ हमने बताया था कि जो पैरारेनल फैट है ये दोनों को आपस में इंक्लूज करती है, जबकि वास्तव में दोनों के बीच में एक सेप्टम होता है। तो इस तरीके से जो रीनल फेशिया है एंड सुप्रारेनल फैट, ये दोनों ही आपस में इसको एक अलग कंपार्टमेंट में इसको बंद करती हैं, और फिर आगे जाके रीनल जो फेशिया है वो
आपस में मर्ज हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, और उसके बाद में जो डायफ्राम के नीचे इसका फेशिया है, डायफ्रैग्मेटिक फेशिया है, इससे जाके मर्ज हो जाती है या इससे जाके कंटिन्यूस हो जाती है। तो ये थी इनफीरियरली, यही 2 लेयर्स होती है न्यूरल फेशिया, ये अलग अलग होती है, सेपरेट होती है, मर्ज नहीं होती है और यूरेटर को एनक्लोज करती है। लेटरली, अगर लेटरली की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन है हमारे पास। तो इस सेक्शन में हम देख पा रहे हैं कि 2 लेयर हैं जो फेशिया ट्रांसफर सेल्स है, यहाँ पे जाके कंटिन्यूस हो जाती हैं। ये रीनल जो फेशिया है, ये दोनों आते हैं यहाँ पे फ्यूज होके और फेशिया ट्रांसफर सेल्स से ये मर्ज हो जाती है या कंटिन्यूस हो जाती है। अब है मीडियली, अगर मीडियली बात करें हम, जो एंटीरियर लेयर है, ये एंटीरियर लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये जो किडनी है, रीनल वेसल्स है, ये यहाँ पे एरोटा दिखाई दे रही है, इंफीरियर वेना केवा, ये थोड़ी आगे जाती हैं और इसकी कनेक्टिव टिश्यू है, इसके चारों तरफ जो वेसल्स के चारों तरफ है, इसके साथ जाके मर्ज हो जाती है और इसी के साथ कंटिन्यूस हो जाती है। आप पोस्टीरियर लेयर की बात करें तो हमारे पास पोस्टीरियर साइड में यहाँ पे सोएस मेजर है, क्वाड्रेटस लंबोरम है, तो इसकी फेशिया से जाके ये जो फेशिया है, इनकी जो सोएस मेजर क्वाड्रेटस लंबोरम, इनकी फेशिया से जाके मर्ज हो जाती है। इस तरीके से ये कवरिंग अपने आप में कन्फाइंड तो है ही, लेकिन ये आगे जो चारों तरफ जो फेशिया है, जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी फेशिया से जाके कंटिन्यूस हो जाती है या मर्ज हो जाती है। इस तरीके से हम ये देख रहे हैं इस ट्रांसफर सेक्शन में, और यहाँ पे इस सैगिटल सेक्शन में हम देख पा रहे हैं।